एक ऐसे दिवस पर जब संसद में यह कार्यक्रम हो रहा हो, इनविटेशन स्पीकर की तरफ से गया हो, आप लोगों ने बहिष्कार क्यों किया? इसे लोग क्यों न देखें कि आप संविधान के खिलाफ है? बहुत सही और सार्थक सवाल है, बहुत सार्थक सवाल है और इंपॉर्टेंट सवाल है। अंजना जी, हमारे संविधान का अगर हम प्रियम्बल पढ़ लें तो इसका उत्तर मिल जाएगा। संविधान 4 चीजों पे टिका हुआ है प्रियम्बल में। जस्टिस, न्याय जिसको हम कहते हैं, लिबर्टी जिसको स्वतंत्रता, इक्वेलिटी समता, और चौथा है फेटर्निटी बंधुत्व। अब आप जस्टिस पे आ जाओ अंजना जी। 1 साल हो गया अभी तक हाथरस की पीड़िता को न्याय नहीं मिला है। पिछले 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, किसानों को जिसने अपनी जीप से कुचला उसके पिता आज गृह राज्य मंत्री बनके यूएनओ में जाके भाषण देते फिर रहे। कोरोना के दौरान 4 लाख रुपए का मुआवजा एनडीएमए एक्ट में लिखा गया था पर सरकार नहीं दे रही है। तो ये तो हो गया जस्टिस की बात। लिबर्टी की बात आपको बताता हूं अंजना जी, और ये आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको जान के आश्चर्य होगा अंजना जी, 67 पत्रकार, 67 जर्नलिस्ट 2020 में इसलिए गिरफ्तार हो गए क्योंकि उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ लिखा, उनसे सवाल पूछे। प्रेस इंडेक्स जो है उसमें देश का स्थान 142वां है। और आप मेरी बात पे विश्वास नहीं कीजिए, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस बाहर आके कहते हैं, प्लीज टेक केयर ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड टेक केयर ऑफ द नेशन। आई कोट, दिस इज द वर्ड ऑफ द 4 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है वो कहते हैं हम नहीं काम कर सकते, सीबीआई बनाम सीबीआई हो जाता है। तीसरी बात आती है समता की। अंजना जी, हमने तो सुना था सरकारें आर्थिक समानता की बात करती है, शिक्षा में समानता की बात करती है। और आप तो वो सरकार हो सुधांशु जी जिसने सेब, एप्पल और टमाटर के भाव समान कर दिए। आपने अपने दोनों दोस्तों की वेल्थ समान कर दी, आज अडानी और अंबानी की वेल्थ बराबर कर दी। ये वो लोग हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि संविधान दिवस का नहीं, परिस्थितियों का आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। एक सवाल और है गौरव जी, एक सवाल और है, आप बोल लीजिएगा, लास्ट सेंटेंस भी बोल लीजिएगा। एक सवाल और है, 1 दिसंबर 2015 राहुल गांधी का एक ट्वीट पढ़ रही हूं, विल ही सिंपली प्लेस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन एन एलिफेंट? क्या वो सिर्फ संविधान को एक हाथी पर रख देंगे और उसके आगे चलेंगे एंड वॉक इन फ्रंट ऑफ इट, और विल ही डू हिज जॉब एंड डिफेंड व्हाट इट स्टैंड्स फॉर? इसका क्या मतलब है सर? इसमें जो भी सार्काज़म है वो समझना बहुत मुश्किल है। क्या संविधान को हाथी पर रख देंगे मतलब क्या होता है? ये मजाक उड़ाना क्या सही है? ये मैं समझाता हूँ अंजना जी, संविधान की किताब को सिर पे रखना अच्छी बात है पर उसका प्रियम्बल तक नहीं पढ़ते हो। मैंने आपको उदाहरण दिया, आप न्याय की बात को सिर पे रखते हो पर न्याय क्यों नहीं देते हाथरस की बेटी को? आप उसको अपने सिर पे लगाओ, उसका महिमा मंडन करो, अच्छी बात है, पर आप न्याय की बात क्यों नहीं करते जो संविधान का पहला पिलर है? आप लिबर्टी की, स्वतंत्रता की बात क्यों नहीं करते? ये सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं कि स्वतंत्र नहीं है इंस्टीट्यूशन। आप समानता की बात क्यों नहीं करते? आप टमाटर और एप्पल के दाम समान कर देते हो पर लोगों की आर्थिक असमानता पूरी। आज किसान 27 रुपए प्रतिदिन कमा रहा है और सुधांशु जी, प्रधानमंत्री जी के मुख्य जो मित्र हैं वो 1002 करोड़ रुपया कमा रहे हैं, जो उनके इष्ट मित्र हैं। संविधान को हाथी पर रख देने का क्या मतलब है गौरव वल्लभ जी? मैं अभी तक नहीं समझ पाई प्रोफेसर साहब। मैं बता रहा हूं, संविधान को हाथी पर रख के उसके सामने चलेंगे क्या? इसका क्या अर्थ है जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया? मैं आपको बता रहा हूँ अंजना जी, हाथरस में फेटर्निटी का मतलब होता है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। हाथरस में क्या डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल हुआ? लखीमपुर में क्या डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल हुआ? 1 साल से किसान बैठे हैं दिल्ली के बॉर्डर पे, एमएसपी की मांग कर रहे हैं। मैंने और आपने 100 शो कर लिए पर क्या ये डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल हुआ? तो आप संविधान की किताब को सिर पे रखो, अच्छी बात है, पर पहला पेज तो पढ़ लो, सुधांशु जी। पेज को तो समझ लो। उन्होंने संविधान दिवस का बहिष्कार नहीं किया है, उन परिस्थितियों का बहिष्कार किया है जो आपने इस देश में बनाया है। उन्होंने हाथरस से लेकर लखीमपुर खीरी हर मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर आपको घेरा है। सब सेंचुरी मार रहे हैं, पेट्रोल से लेकर टमाटर तक। हाँ, हम बता रहे। अंजना जी, आप इनसे सारी प्रश्नों का बिंदुवार उत्तर देता हूं। आप इनसे पूछ रही थी हाथी का मतलब क्या, मैं बता रहा हूं। एक कहावत होती हिंदी में, बातई हाथी पाइए बातई हाथी पाओ। यानी पुराने जमाने में अगर किसी की बात अच्छी लगे तो लोग उसको हाथी दे देते थे और वरना हाथी के पांव के नीचे रख दिया जाता था। तो हकीकत क्या है कि जनता इस देश की बिल्कुल यही निर्णय लेती है, जिसकी बात न्याय संगत होती जनता उसके साथ चल देती, हाथी उसके साथ है, नहीं तो वो हाथी के पांव के नीचे। क्यों है? अब मैं परिवारवाद का अंतर बताता हूं।
कांग्रेस की वर्तमान अध्यक्षा सोनिया गांधी जी से पहले अध्यक्ष कौन बना? राहुल जी हटे, सोनिया जी अध्यक्ष बनी। 2017 में सोनिया जी हटी, राहुल गांधी जी अध्यक्ष बने। इतना ही नहीं है जनाब, 1929 में मोतीलाल नेहरू हटे और जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने।